Students, we are going to study past perfect continuous in this video. Past perfect continuous. First, I am showing you all the recognition of past perfect continuous, and then here are structures of past perfect continuous. Let's understand them. Recognition, कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया जोर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखे थे, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है रहेगा सब में, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था हो जाएगा, था थी थे। इसी तरह से ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। स्ट्रक्चर्स देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टाइम दिया हुआ रहेगा तो सिंस ऑब्लिक फॉर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम रखेंगे। ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। आई हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट हैड बीन, इट हैड बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैड बीन। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिखे नहीं हैं, ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ये कॉमन होगा सब में। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, वह अंग्रेजी सुधारता रहा था। ही हैड बिन इम्प्रूविंग इंग्लिश, ही हैड बिन इम्प्रूविंग इंग्लिश। हम लोग शिक्षकों का अनुसरण करते आ रहे थे। वी हैड बीन फॉलोइंग आवर टीचर्स। अनुसरण करना मतलब उनका कहना मानना, बात मानना। वह अंग्रेजी सुधारता रहा था। ही हैड बीन इम्प्रूविंग इंग्लिश। हम लोग शिक्षकों का अनुसरण करते आ रहे थे। वी हैड बीन फॉलोइंग आवर टीचर्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर कोई काम लंबे समय से होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम लंबे समय से ही होता है। बच्चे खेलते रहे थे, कहिएगा द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग। नेता लोग देश का विकास करते रहे थे। द लीडर्स हैड बीन डिवेलपिंग द कंट्री। वह ध्यान से अध्ययन करती रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग केयरफुली। मैं अपने नज़रिए को व्यक्त करता रहा था। आई हैड बीन एक्सप्रेसिंग माई एटीट्यूड। आई हैड बीन एक्सप्रेसिंग माई एटीट्यूड। छात्र लोग परीक्षा की तैयारी करते रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ते रहे थे, ता रहा था, ये सब के लिए हैड बीन का प्रयोग हुआ है और उसके बाद V4 रखेंगे। वह हम लोगों को सलाह देता रहा था। ही हैड बीन एडवाइजिंग अस। ही हैड बीन एडवाइजिंग अस। भगवान हम लोगों की सहायता करते रहे थे। गॉड हैड बीन हेल्पिंग अस। एक वर्ड होता है स्टैंड बाई, STANDBY, तो स्टैंडिंग बाई भी कह सकते हैं हेल्प के जगह पर। गॉड हैड बीन स्टैंडिंग बाई अस। हेल्प का सिनोनिम है स्टैंड बाई। मैं यहाँ काम करता रहा था। आई हैड बीन वर्किंग हेयर।
अब यहाँ देखते हैं टाइम दिया हुआ है, उसके साथ हम लोग उस स्कूल में 2016 से पढ़ते आ रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2016। वी हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2016। मम्मी सुबह से भोजन बना रही थी। मम्मी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 बजे से अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। शी हैड बीन टॉकिंग टू हर फ्रेंड सिंस 1 o'clock। लोग 1.5 महीने से लॉकडाउन का पालन करते रहे थे। पीपल हैड बीन following lockdown for 1.5 month। People had been following lockdown for 1.5 month। वह बचपन से सच बोलती रही थी। She had been speaking the truth since her childhood। मनमोहन सिंह 2004 से शासन करते रहे थे। मनमोहन सिंह had been ruling since 2004। मेरे वर्ग शिक्षक 4 दिनों से इस पाठ को पढ़ाते रहे थे। माई क्लास टीचर हैड बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 4 days। वे लोग 2 वर्षों से संघर्ष करते रहे थे। दे हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर 2 years। आप 5 महीनों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहे थे। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 5 months। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 5 months। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हम बनाए हैं, उसको आप लोग देखिए। जैसे जो बड़ा बड़ा सेंटेंस था हिंदी में ऊपर में, उसका बनाए हैं। ये सेंटेंस नंबर 1, 4 और 9 का यहाँ बना हुआ है, देख लीजिए रिटन वे में। ऐसे आपको ये सब सेंटेंसेस को हम ओरल बोल दिए हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नेम, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नेम। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, तो सब्जेक्ट V2 सबके साथ होगा। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, तो सब्जेक्ट V2 सबके साथ होगा। उसी तरह से देखिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, तो आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज प्लस V4, वी वर प्लस V4, यू वर V4, दे वर V4, प्लूरल सब्जेक्ट वर V4, प्लूरल नेम वर V4, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, सिंगुलर नेम वॉज। और फिर पास्ट परफेक्ट में हैड V3 सब सब्जेक्ट के साथ होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड V4 सब सब्जेक्ट के साथ होगा। और उसमें आपका सबके साथ सेंटेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम भी सबके साथ होगा और टाइम के अनुसार सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के समय सिंस फॉर का प्रयोग पढ़ाए हैं, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में देख सकते हैं। टेंस का सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरा नाम लिखिएगा बलराम कुमार, और वो टेंस का चैप्टर लिखिएगा। जैसे वर्ब देखना है तो बलराम कुमार और वर्ब लिख दीजिएगा, बलराम कुमार वर्ब पार्ट 2। इसी तरह से बलराम कुमार टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अलग अलग यहाँ नाम लिखिएगा और टेंस का नाम लिखिएगा। वो वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा। उसको देखकर और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दैट्स ऑल।